हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन बिहार एस्टेट के बारे में। जो बिहार एस्टेट का जो पेपर हुआ था, ये वह पेपर है। इसको मैं आज डीप सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और यह पेपर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि 2024 में जो बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई मंथ में होने वाला है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए 91, मैच दी फॉलोइंग। इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस को मैच करना होता है। अगर एक मिल गया तो क्वेश्चन पूरा हमारा सही हो जाता है, अगर एक नहीं मिलता है तो इसमें डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, सब लोगों को पता होगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो दे रखी है वो हक्सले नाम के व्यक्ति ने दे रखी है। तो फर्स्ट का सेकंड देखो कि फर्स्ट का सेकंड किस में, हमारा फर्स्ट का जो सेकंड है वो इस वाले ऑप्शन में है। अगर इसके अलावा और भी होता तो हम दूसरे ऑप्शन को जरूर देखते। तो इसलिए आप इस पर यस टिक कर देंगे कि इसका आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं आपको बताऊँ, कैसिमर जो फंक है उन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो तीसरे का फर्स्ट देख लो, तीसरे का फर्स्ट इसमें है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको। अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें मिलता है, जैसे फर्स्ट का सेकंड एक और ऑप्शन होता, तो आप इसके पूरे ऑप्शन को चेक करने का प्रयास करते। तो आप देख सकते हैं सेकंड का हमारा तीसरा हो जाएगा, सेकंड का हमारा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद बचा जो हमारा ये हो जाएगा, फोर्थ का 4 हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सेल न्यूक्लियस की जो डिस्कवर की थी। तो ये 4 क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 92 क्वेश्चन पर। 92 क्वेश्चन है अग्निसार क्रिया ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्निसार जो क्रिया होती है वो किस नाम से जानी जाती है, उसको हम बोलते हैं बहिनिसार धोती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 क्वेश्चन है हमारा which one of the following does not come under personal preparation in presentation technique of teacher। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की प्रस्तुति तकनीक है जो व्यक्तिगत तैयारी के लिए अंतर्गत नहीं आती। कमांडिंग वॉइस बिल्कुल आती है। कमांडिंग वॉइस की अगर हम बात करें तो ये मेंशन रहती है, विदाउट कमांड के कुछ नहीं चलने वाला। वेल ड्रेसअप होना चाहिए, जब टीचर जब प्रेजेंटेशन देने जाता है तो एकदम टिप टाप होकर तैयार हो जाता है। उसके बाद प्लीजिंग मैनर्स ये बिल्कुल होना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर्स ये सारी चीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट ये जो है ये टीचिंग के अंदर नहीं आता है। इसका हम जैसे कि जब हम माउंटेनिंग के लिए जा रहे हैं या कोई एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर जो हम मेजरमेंट या मेजर इनका हम विशेषकर वहाँ पर फोकस करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए इसमें इस्तेमाल नहीं की जाए। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएशन ऑफ कंटिन्यूअस मेथड फॉर इम्प्रूविंग एंड्योरेंस। निम्नलिखित में से कौन सी सहनशीलता विकसित करने के लिए लगातार विधिता का नहीं है। मीन्स इन्होंने बोला है कि जो हमारा कंटिन्यूअस मेथड है उसका एक पार्ट नहीं है। तो स्लो कंटिन्यूस होता है, रिपीटिशन ये भी, फार्टलैग, वेरिएशन पेज, ये सब के सब अगर हम देखा जाए इनको तो एंडोरेंस को कहीं ना कहीं बिल्डअप करते हैं। अगर इसमें देखा जाए फार्टलैग में एक अपने में एनारोबिक कैपेसिटी को एनहेंस करता है। तो मुझे लगता है इसमें यस होना चाहिए। कौन सा है, तो स्लो कंटिन्यूस मेथड है इसमें। तो इस क्वेश्चन पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे एरर लग रहा है, बाकी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है राइस मेथड फॉर इंजरी, सी स्टैंड फॉर। राइस में सी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइज भी मिल जाएगा आपको। ये एक अपने आप में रेमेडीज़ हम बोल सकते हैं, फर्स्ट एड में इस्तेमाल किए जाने वाला एक मेथड है जो छोटी मोटी इंजरियों को रिहेबिलिटेट करता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सी मीन्स क्या है। सी मीन्स होता है कंप्रेशन, आर मीन्स होता है रेस्ट, आई मीन्स होता है आइस, सी मैंने बताया, ई मीन्स होता है एलिवेशन, मतलब किसी चीज़ को ऊपर उठा कर रख देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96, इन विच प्राणायाम रिमूव डिसऑर्डर ऑफ द दो धातु।
कौन सा प्राणायाम धातु के विकार को हटाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन नंबर है। इसको हम बोलते हैं जब हमें धातु रोग हो जाता है या कोई समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम धातु जो होता है, जो डिसऑर्डर होता है, जो विकार होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको हम बोलते हैं होमवर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 97। हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर अ टीचर? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए प्रस्तुतिकरण का एक चरण नहीं है? ओरिएंटेशन भी है, एक्सप्लोरेशन भी है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, रेसिटेशन भी है। तो मेंटेनिंग रिकॉर्ड जो होता है उसमें प्रेजेंटेशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 98, विच इंजरी समटाइम्स कॉल्ड माइल्ड हेड इंजरी? खोपड़ी में आपको एक चोट लगती है, उस चोट का नाम क्या है? उस चोट को हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके रेट के एग्ज़ाम में भी आया, नेट के एग्ज़ाम में भी आया, वनडे एग्ज़ाम में भी आया, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आया। उसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन। ये एक अपने आप में, इसको हम हेड इंजरी बोलते हैं और इसको TMI के नाम से जानते हैं, TBI के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे M लगा देंगे तो माइल्ड ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के नाम से भी इसको जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करें इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये एक अपने आप में कॉम्प्लीटली फ्रैक्चर होता है, मतलब इम्पैक्ट मतलब डेंजर फ्रैक्चर होता है। ये डिफ्रेंस फ्रैक्चर, ये जो है प्रेशर की वजह से। लैक्रेशन एक इंजरी होती है जो स्किन में होती है, एपिडर्मिस को फाड़ देती है, मसल जो स्किन होती है उसको डैमेज कर देती है। नेक्स्ट मैं 99 क्वेश्चन की बात करूं, इंजरी इन विच स्किन अंडरलाइंग टिश्यू आर कट और टर्न। देखो ये क्वेश्चन आएगा जो मैं आप अभी बात कर रहा था, उसको हम बोलते हैं लैक्रेशन। वह चोट जिसमें त्वचा और अंतरित ऊतक जो कट फटे जाते हैं उसको लैक्रेशन बोलते हैं। और एब्रेशन क्या होता है? घर्षण, मतलब रगड़ा खा जाना। फुटबॉल का खिलाड़ी ग्राउंड में गिर गया, ग्रास में घुटने छिल गए, एल्बो छिल गई, एब्रेशन बोलते हैं उसको। लैक्रेशन कट लग जाए एकदम ऐसे इस तरीका। मेरी वीडियो पड़ी हुई है स्पोर्ट्स इंजरी की, आप देख सकते हैं। कंट्यूजन का मतलब होता है नीला पड़ना, नीला, किसी ने बहुत तेज प्रहार कर दिया, चोट पहुंचा दी। हेमाटोमा जो है सिर्फ और सिर्फ गुरगुल्ला, भोजपुरी में बोलते हैं, गुम्बाटा जो भी है, तो हेमाटोमा जो है आपको हेड में देखने को मिलेगा। ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, एक गोल टाइप का इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम से पुकारते हैं। गोल सा फूल जाता है कि इसमें जो है हेमाट जो भी है, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग? निम्नलिखित में से स्पोर्ट ट्रेनिंग का एक प्रिंसिपल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल, साइकोलॉजी प्रिंसिपल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन सबको पढ़ लेना, अगर आपको मई में जो एग्जाम क्रैक करना है तो मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है, जितनी भी मैंने MCQ सीरीज़ करा के सबको देख डालो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। पर डे 500 क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, डीप सॉल्यूशन। और आपको मैं लगभग 50 टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप जुड़ सकते हैं मेरे से, A to Z क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग? नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी में हमारे जो है साइकिल होते हैं। जैसे हम बात करें मैक्रो, माइक्रो, मेसो, 3 टाइप्स के साइकिल देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी और प्रिंसिपल प्रोडाइजेशन का ही पार्ट है। प्रिंसिपल प्रोग्रेशन ऑफ लोड, कैसे लोड को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल ये भी है। इसने पूछा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये नहीं है। ये जो हम साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी थ्योरी बनाने का प्रयास करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, ये भी है, तो हमारा ये नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं पूछा, नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। क्वेश्चन नंबर 101, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट इज कॉल्ड स्ट्रेन। गलत। जब हमारा लिगामेंट स्ट्रेच होता है, लिगामेंट की इंजरी को ही स्प्रेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन तुरंत पकड़ लेना है।
लिगामेंट की इंजरी को स्प्रेन बोलते हैं, स्प्रेन लिगामेंट की इंजरी होती है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया। लिगामेंट आर टिश्यू दैट कनेक्ट बोन एंड ज्वाइंट। अगर बोन एंड ज्वाइंट है तो भी हम इसको मान लेंगे, अगर नहीं होता यहाँ पर बोन टू बोन होता तो एकदम क्लियर कट पहचान लेते, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी ज्वाइंट तैयार होता है तो दो बोन्स या दो से बोन से अधिक जो कनेक्टिविटी होती है उनको जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। लिगामेंट छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102 क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक्स गेम्स अर्लियर नोन एज। पैरा ओलंपिक गेम्स को किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप रट लेंगे समझ लेंगे। इसको हम बोलते हैं स्टॉके मेंडविल गेम्स, और इसकी शुरुआत जो है रोम इटली 1960 में इसकी शुरुआत हुई। पैरा ओलंपिक गेम्स की हम बात करें, इसमें डिसेबल्ड पर्सन जो लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन, और आपको 100% मिलने वाला है कि फाउंडर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स के संस्थापक, फादर, पिता कौन है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली। ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे रहते हैं जिसमें नॉट करेक्टली पूछते हैं। आजकल क्या है, सबका माइंड तेज हो गया, सब रटने वाली चीज़ों को रट लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में गलती सबसे ज़्यादा होती है। ओलंपिक गेम्स 776 BC सही है, इसमें पूछा नहीं है, गलत ढूंढना है। पेथियन गेम 586 बिल्कुल BC सही है। नीमियन गेम्स बिल्कुल ये भी सही है। इस्टीमियन गेम्स ये 582 में इसकी शुरुआत हुई BC में। ये हमारा ऑप्शन जो है सही है, इसमें मतलब गलत है, उसमें नॉट पूछा है। हमारे जो ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक की हम बात करें तो 4 टाइप्स के ओलंपिक हम देखते थे। ओलंपिक गेम्स, पीथियन गेम्स, नीमियन गेम्स, इस्टीमियन गेम्स। तो ये 4 टाइप्स के ओलंपिक थे प्राचीन काल में जब इसकी शुरुआत होती थी। अब उसके बाद एक ही ओलंपिक हो गया। अगर हम बात करें तो एक ही, अब वैसे अगर हम बात करें उसके आधार पर, सीजन के आधार पर, जो कि कौन सीजन में कौन, तो विंटर और समर, ऐसे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 94। ये डेट याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, आजकल एग्जाम पूछी जा रही है। द ओलंपिक चार्टर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। ओलंपिक चार्टर की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1908 में हुई थी, लंदन ओलंपिक में। लंदन ओलंपिक में। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को टच करूंगा। और आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम है, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ, डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। हाई स्पीड की पॉइंट पकड़ लो। हाई स्पीड की जब बात करें, हाई स्पीड, तो पहुंच जाओ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की हम बात करें, एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, इन दोनों को मिला के आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बनती है। इसको हम बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। और इसका एग्जाम्पल जो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का, वो है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप, टेक ऑफ की हम बात करें, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ लेते हैं, लॉन्ग जंप। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, रट लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 106 क्वेश्चन है। सुधीर रमन कप इज एसोसिएटेड विद दी विच गेम। सुधीर रमन कप जो है किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुर में थम के नाच। नाच, मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें मैं आपको बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी कप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुधीर रमन कप जो है वो बैडमिंटन से है। अब देखो बैडमिंटन के कौन कौन से हैं? सुंदरमन, सू से सुंदरमन, रहमतुल्ला कप, था से थॉमस, थॉमस, सुर में थमके, ना से नारंग कप, नारंग कप, छोड़ना नहीं है। नाच, चा से चड्डा कप, चड्डा कप, छोड़ना नहीं है। एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। सुर में थमके नाच। अब उसके बाद ये बैडमिंटन का होगा। एक और क्वेश्चन बताऊंगा हॉकी से। जो फील्ड हॉकी की हम बात करें तो आपने नाम सुना हो आंगा कप। आंगा कप ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रट लेना इसको।
फुटबॉल की मैं बात करूं, फुटबॉल में मरडे का कप, मरडे का कप ये बहुत बार पूछा गया। टेबल टेनिस का एक है स्वेतलिंग, स्वेतलिंग ये आपका टेबल टेनिस है। सारे बता दिए मैंने जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट करना सर ये आपको क्वेश्चन नहीं मिला। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको हम बोलते हैं नाडा, फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए नाडा जो इंडिया के अंदर जो डोपिंग के जो प्रोसेस होते हैं, जो डोपिंग में पकड़े जाते हैं, वो हमारी जो है नाडा उस पर जो काम करती है, रिसर्च करती है, एनालाइज करती है। 108 क्वेश्चन की बात करूँ, 108 क्वेश्चन है हमारा। इफ अ पर्सन परफॉर्म अ बिहेवियर फॉर ऑन सेक विच टाइप ऑफ मोटिवेशन, जब अपने आप की बात कर दे तो आप इंस्टिंक्ट मोटिवेशन में पहुंच जाओ। अपने आप की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। और मोटिवेशन दीज आर टू टाइप्स, इंस्टिंक्ट और इंस्टिक्स, मतलब हम बात करें इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन के कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पर। रोटेटर कफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेट में, नेट में, एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में हर जगह देखने को मिलेगा। बट क्या करें, नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। रोटेटर कफ वर्क एज ए स्टेबलाइजर ऑफ द बिग जॉइंट। स्टेबलाइजर जॉइंट को हैंग करने का, रोकने का, स्टेबलाइज करने का जो काम करता है रोटेटर कफ मसल, वो शोल्डर के लिए काम करती है। रोटेटर कफ मसल शोल्डर की मसल्स मानी जाती है। अब रोटेटर कफ मसल कितनी होती है, तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले हम बात करें सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा मार्कर हमारा होल्ड हो गया, इंफ्रा, यस, इंफ्रा स्पाइनेटस। सुप्रा मतलब, सुपर मतलब ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरेस माइनस और उसके बाद सब स्कैपुलरीज। ये 4 टाइप की मसल है जो रोटेटर कफ की मसल है, शोल्डर में देखने को मिलती है। ये शोल्डर को होल्ड करके रखती है, स्टेबलाइज करके रखती है। अगर आपको शोल्डर एक्सरसाइज करनी है तो पहले रोटेटर कफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं अगर हैवी वेट एक्सरसाइज करने का प्रयास करोगे तो रोटेटर कफ मसल्स के फाइबर हैं वो फट सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, याद रखना। और शोल्डर की इंजरी वेरी डेंजरस इंजरी होती है, ध्यान रखना। शोल्डर में डिसलोकेशन होता है, आप सब लोगों को पता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हिंज जॉइंट की मैं बात करूँ, हिंज जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो नी और एल्बो है, नोट कर लेना। नी और एल्बो में हिंज जॉइंट देखने को मिलता है। और शोल्डर जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन को, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 110 क्वेश्चन है। इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर ऑन टाइम। जैसे आपने देखा होगा, हम बोल सकते हैं कि किस शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों को अपने समय में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है, तो वो डेमोस्ट्रेशन है, उसको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 111। यस, पेस पेलनेस अनदर नेम विच पोस्टल डिफॉर्मिटी। पेस पेलनेस की हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी ऑप्शन 2 फ्लैट फुट। उसमें क्या होता है, जो तलवा होता है वो फ्लैट हो जाता है, पेस पेलनेस जिसको हम बोलते हैं। नौकनी की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौकनी की हम बात करूं तो जैनु इसको हम बोलते हैं बलगम। और बोले की बात करूं तो जैनु बलगम नौकनी, जैनु बरम बोलेक, कायपोसिस को हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, राउंड शोल्डर, हर एक क्वेश्चन को टच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। हु गेव सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये तो सब लोगों को पता है,
हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो रट गई होगी सब लोगों को पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 113, डिक्रीज इन एबिलिटी कंसंट्रेट। डिक्रीज इन एबिलिटी इन कंसंट्रेट इज अ विच टाइप ऑफ सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। तो ये है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ये है आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज इन एबिलिटी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114। 114 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द इंटेस्टाइन एंड कोलन। देखो इस क्वेश्चन पे मतलब डाउट है। डाउट मीन्स इसमें नियरेस्ट अबाउट जो है क्वेश्चन, मतलब दो ऑप्शन दे रखे हैं। बस्ती भी एक अपने आप में हम बात करें कोलन और इंटेस्टाइन पे काम करती है, नोली भी काम करती है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप जो रियल में जो हमारे बीच में कोई योगा का जो प्लेयर होगा और वो इन चारों जो मेथड्स को यूज़ करता हुआ, उसको पर्पस ज़रूर पता होगा, तो वो वही इसको कमेंट करके बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 116। क्वेश्चन नंबर 116 की हम बात करें, व्हेन द एक्सिस इज क्लोज टू द फोर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हेल्प ट्रिक से बताऊंगा। जैसे मैं बात करूँ फार, फरा, रफा, ये है आपका फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास। एक्सिस बीच में आ रही है, एक्सिस बीच में आ रही है तो फर्स्ट क्लास, रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है सेकंड क्लास, फोर्स बीच में आ रहा है तो थर्ड क्लास। इसने बोला है कि जब अक्ष बल के समीप होता है, मीन्स फोर, मतलब जो एक्सिस है वो फोर्स के नियरेस्ट। जैसे मैं फर्स्ट क्लास लीवर का बनाता हूँ, इस तरीके से आपने फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जांपल देखा हुआ, इस तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ, इस तरीके से। तो ये तो हो गई हमारी एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्सिस, ये हो गया हमारा फोर्स, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सपोज दैट उन्होंने बोल रखा है कि क्वेश्चन व्हेन द एक्सिस इज क्लोज द फोर्स, जो हमारी एक्सिस है वो यहाँ पर आ जाती है, नज़दीक आ जाती है। अब ये नज़दीक आ गई मीन्स आपका फोर्स और एक्सिस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गई, तो आपको पता है आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं। और डिसबैलेंस हो गया तो आप उस बैलेंस को करने के लिए क्या करेंगे? लीवर प्रोड्यूस अ स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन, लीवर प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ मोशन, लीवर प्रोड्यूस अ बैलेंस, या लीवर प्रोड्यूस बोथ स्पीड एंड फोर्स मोशन। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, कमेंट करके बताना। मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के बता दिया। अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब बायोमैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 117। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक स्कूल इन जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो पहुंच जाओ, इनका बहुत नाम है, इनको हम बोलते हैं लुडविग जॉन। और जर्मन जिम्नास्टिक की हम बात करें, जर्मन जिम्नास्टिक पिता की बात करें, जर्मन जिम्नास्टिक फादर की हम बात करें तो वो हैं हमारे गर्ट्स मट्स। जर्मन जिम्नास्टिक की हम बात कर रहे हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 118 क्वेश्चन है, अरेंज दी करेक्ट सीक्वेंस सुपीरियर टू इंफीरियर। सुपर से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लेकर आना है। तो सबसे पहले रहेगा हमारा फेरिंग्स। चलो भाई फेरिंग्स को हम सर्च कर लेते हैं। 4 बिल्कुल हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा हमारा लैरिंग्स, तो लैरिंग्स 4 3 ठीक है, इसमें भी। लैरिंग्स के बाद आएगा हमारा ट्रेकिया, इसमें भी ठीक है। ट्रेकिया बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल्स, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो भाई बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 119 क्वेश्चन नंबर है, स्टेटमेंट केयरफुली चूज दी करेक्ट ऑप्शन। हेड फॉरवर्ड, लो भाई फॉरवर्ड कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, फर्स्ट क्लास लीवर बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट ठीक है।
गर्दन ही आपका फर्स्ट क्लास का लीवर का एग्जाम्पल माना जाता है। अगर पहला स्टेटमेंट ठीक है तो पहला देख लो किसमें, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें तो है नहीं है, तो इसको डिलीट करो। ऐसे क्वेश्चन को हम करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, जो नहीं होता उसको डिलीट मारो, पहले बाहर करो। अब इन दोनों में बाइसेप्स कर्ल एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास लीवर, एक बात ध्यान सुनना, जिम में जाते हैं बाइसेप्स कर्ल डंबल कर्ल करते हैं तो फर्स्ट क्लास का लीवर नहीं होता है, तो पहले इसको डिलीट करो। इसको डिलीट कर दिया हमने, तो बचा आपका पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देख लो किसमें, तो पहला और तीसरा इसमें, बाकी किसी में ही नहीं है, ऑल ऑफ दी करेक्ट हो नहीं सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सीख लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हु फाउंडेड बिहार स्कूल ऑफ योगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने करी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बिहार से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। तो इन्होंने करी थी, इनका नाम था स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद सरस्वती। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये हमारे इसमें 120 क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूँ ये 120 क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आए होंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है सर तैयारी खतरे में और सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको पर डे 500 क्वेश्चंस MCQ सीरीज़ में विथ सिलेबस कवर्ड कराए जाएंगे, और जब ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजी वे में, तो आप समझ सकते हैं सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।